राम राम दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल अपनी बोल दी अपनी पहचान पे। आज आप लेके आए यहाँ 10वीं क्लास के लिए संख्या की स्टेटिक्स जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 14 की दूसरी एक्सरसाइज आप लेके आए यहाँ सांख्यिकी मीन स्टैटिक्स में। स्टैटिक्स की दूसरी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 14.2 14.2। आप आज जिक्र करेंगे एक्सरसाइज के अंदर बहुलक का। बहुलक मीन मोड का। भाई मोड के बारे में पहले थोड़ी ही जानकारी आप दे दें। हाँ, बहुलक हिंदी में नाम से आप पता कर पाओगे बहु प्लस में लक, बहु प्लस में लक। बेस्ट ऑफ लक को नहीं बोला कर इंग्लिश में भाई। उसी तरह बहु माने ज्यादा, लक मीन भाग्य। जिसका भाग्य ज्यादा हो मीन्स जिस संख्या की बारंबारता ज्यादा हो, सबसे ज्यादा। मोड का भी जिक्र करा जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो, मोर देन हो, वो अपना क्या बन जाएगा मोड, जिसकी बारंबारता ज्यादा दे रखी हो। जैसे कोई भी एग्जांपल के तौर पर अपन ले लिया, कोई अपना ग्रुप दे रखा है, कोई समूह दे रखा संख्या होगा, जैसे 6 4 8 6 5 3 8 2 4 8, इस तरह दे रखे है। तो अपन देखने में मिलने लग रहा है, अगर अपन कोई भाई इनका बहुलक पता करो, भाई इनका मोड निकालो, तो अपन कह बहुलक मीन्स मोड जिसका भाग्य ज्यादा हो, मीन्स जो ज्यादा बार दे रखे हो। तो इसमें देख लो भाई, अपने के दे रखे है 6 एक बार है, 2 बार है, 6 केवल 2 बार है, 4 2 बार है, 8 ना आप देखने लग रहे हो 8 एक बार, 2 बार और 3 बार। सबसे ज्यादा बार जो दे रखा है वो दे रखा है 8। तो हमारा मोड या बहुलक क्या हो गया? 8 हो गया भाई। क्योंकि 8 की जो फ्रीक्वेंसी है, 8 की जो बारंबारता है वो कितनी बार दे रखी है? 3 बार दे रखी है भाई। कोई संख्या और 4 बार दे रखी होती तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी वह एक बन जाओगी मोड या बहुलक बन जाओगी भाई। इस तरह दे दे कोई, अगर भाई हमारे पास में नंबर है, संख्या दे दे भाई, संख्या दे दी और यहां पर दे दे बारंबारता मीन्स फ्रीक्वेंसी। भाई 11 दे दिया 2 बार, 15 दे दिया 4 बार, 17 दे दिया 2 बार, 18 3 बार और 19 दे दिया भाई 1 बार। और आपने कोई कह दिया भाई इस नंबर में जो ये क्वेश्चन है ना, इसके अंदर क्या निकालो? मोड निकालो भाई, मोड या बहुलक। तो एक दो तरीके हैं भाई। एक तो ये मतलब अपना क्लास इंटरवल नहीं कह सकते आप, इसी क्लास इंटरवल में तो गैप दोगे, तो ये आपने लगे एक तो नंबर दे दी और वहां पर अपना फ्रीक्वेंसी दे दी। इसका मतलब ये है भाई जिस तरह यहाँ पे 8 3 बार था, इसकी भी इस तरह लिख सका था यू सेम कंडीशन में कि यहाँ पे नंबर होगी और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी होगी, बारंबारता होगी भाई। यहाँ देखने ला रहे हो संख्या फ्रीक्वेंसी लिख रखी है, तो यहाँ पर दे सका है भाई आगे पीछे किसी तरह भी लिखो हुआ कोई दिक्कत को नहीं भाई। 6 है 2 बार है, 4 है भाई 2 बार है, 8 जो है वो 3 बार है, 5 1 बार है, 3 भी 1 बार है और 2 भी 1 बार है। ये तो अलग अलग नंबर दे दिया अपन, यहाँ पर काउंटिंग करनी है क्योंकि पहला स्टेप अपना था भाई इसी तरीका था निकाला। दूसरी बात है इस तरह दे दिया तो अपन इसका क्या निकाला है? मोड 8 निकाला है। क्यों? क्योंकि 8 जो है वो ज्यादा बार दे रखा है, फ्रीक्वेंसी मोर देन है, सबसे ज्यादा है। तो 6 2 बार है 8, तो अब देखो यहाँ पे 8 3 बार है, तो 3 बार फ्रीक्वेंसी होने के कारण हमारा जो मोड हो गया, बहुलक हो गया, वो कितना हो गया? 8। तो इसी तरीका इसमें चेक करेंगे कि भाई 11 जो है 2 बार दे रखे है, 15 4 बार दे रखे है, 17 2 बार है, 18 3 बार है और 19 1 बार है। तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? कौन सी है? 4 4 है, और 4 किसकी फ्रीक्वेंसी है? 15 की। तो जो हमारा मोड हो गया वो हमारा कितना हो गया? 15 हो गया भाई। बस ज्यादा कुछ भी नहीं करना इसमें, ना कोई ऐड करना ना कोई सब्ट्रैक्ट करना, केवल आपने क्या देखनी है भाई फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा है, और जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है वो हमारा क्या हो जाएगा? मोड मीन बहुलक हो जाएगा भाई। यह चीज आपने ध्यान देनी। अब देखिए भाई, ये तीसरा क्वेश्चन दे रखे है
ये किसी गांव के 200 परिवारों का खर्च दे रखा है, मतलब एक महीने का मासिक का। भाई जो औसतन है वो कितने रुपए खर्च कर रहे हैं, और आपने निकालना है यहाँ पे मोड, और मीन भी निकालना है। मीन आप पीछे की एक्सरसाइज में कर चुके हैं, अगर आपने उसकी रिवाइज करना है उसको, तो आप मीन इनका निकाल के जरूर देखियो, ताकि आपकी एक्सरसाइज मतलब एक्सपीरियंस ज्यादा हो जाएगा। निकाल के देखोगे तो एक दूसरा नाम समझाओगे तो और बढ़िया हो जाएगा। ये दे रखा है, खर्च दे रखा है रुपए में भाई, एक्सपेंडिचर परिवार का एक्सपेंडिचर है, और परिवारों की संख्या दे रखी है, नंबर ऑफ फैमिलीज। ये सीधी बात है, वही है क्लास इंटरवल हो गया। जिक्र अपन कराया था क्लास इंटरवल में, एक बार फिर मैं रिपीट करूं, क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल में क्या चीज हुआ है भाई, एक लोअर लिमिट हुआ है और एक अपर लिमिट हुआ है भाई। तो लोअर लिमिट के अंदर, लोअर लिमिट मतलब क्या होता है, निम्न सीमा, और ये हुआ भाई ऊपरी सीमा। अब क्लास इंटरवल के अंदर रखे हुए हैं, लोअर लिमिट में निम्न संख्या का इक्वल, बराबर और मोर देन भाई, इक्वल एंड मोर देन, बराबर भी हो है और से अधिक भी हो भाई, बराबर और से अधिक। मान लो एक कोई क्लास इंटरवल है, पहला क्लास इंटरवल ले लिया मैंने वैसे 1000 से लेके 1500, 1000 टू 1500। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें जो संख्या है वो 1000 का बराबर है, 1000 का इक्वल है एंड मोर देन और इससे ज्यादा है, बट लेस देन अपर लिमिट 1500 से ओनली कम। तो इससे क्या हो भाई, केवल कम, मींस लेस देन। एक तो ये ध्यान रखनी है। फिर उसके बाद में दूसरी बात क्या होगी, तो इससे आप क्या निकाल से कहा, अगर अपर लिमिट ऊपरी सीमा में से निम्न सीमा को अपन क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, घटा दिया, अपर लिमिट में से यू एल में से एल एल हमने लोअर लिमिट सब्ट्रैक्ट कर दी, तो हमारे पास में क्या आ जाओगी, हाइट मींस एच, हाइट मीन माप। इसका जो है वो गैप हमारे पास में निकला होगा। अगर अपन क्लास इंटरवल के लिए का क्वेश्चन हमने दे रखा है और क्लास इंटरवल से हमें मोड फाइंड करना है, तो सबसे पहले अपन निकालना पड़ेगा बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग मींस मोड क्लास, मोड क्लास भाई। इसका मतलब क्या होगा, कौन सा मोड क्लास हुआ है, अपन को देखना है जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो, बारंबारता सबसे ज्यादा कौन सी है, बारंबारता सबसे अधिक, सबसे अधिक, मोर देन फ्रीक्वेंसी, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी भाई, मोर देन फ्रीक्वेंसी। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, अपन है वो क्लास इंटरवल चेक करना है। तो वो क्लास इंटरवल कहां से चेक होगा, अब आपके पास में फ्रीक्वेंसी दे रखी है, इस फ्रीक्वेंसी में चेक कर लो भाई, कौन सी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, 24 24 में से, 40 40 में से, 33 33 में से, 28 28 में से, 30 30 में से, 22 22 में से, 16 16 में से, और 7 7 में से कौन सी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। तो हमारी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है 40। इस नाप पे क्या कर लेंगे, सर्कल में कर लेंगे भाई। सर्कल में अपन कर लिया, तो सर्कल जैसे ही आप इसके ऊपर सर्कल कराएंगे तो इसके सामने का जो क्लास इंटरवल है वो लिख लो भाई। तो यो जो हो जाएगा हमारा मोड क्लास, मोड क्लास। मोड क्लास का मतलब हो गया भाई बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग। ये जो हमारा हो गया ये कौन सा है, 1500 टू 2000, 1500 से लेके 2000 तक। यहां हमने दो चीज मिल जाओगी भाई, यहां एक तो अपन मिल गई लोअर लिमिट एल, निम्न सीमा मिल गई, तो निम्न सीमा इसकी कितनी है 1500। दूसरी अपन मिल जाओगी एच, एच मीन हाइट और हाइट मीन माप। माप कैसे निकलेगी, अपर लिमिट मतलब लोअर लिमिट क्या कर देंगे यहाँ पे घटा देंगे, ऊपरी सीमा मतलब निम्न सीमा पे घटा देंगे। तो 2000 में से 1500 गए, कितने बच गए
500 बच गए हमारे पास में, यह हमारी आ गई हाइट भाई। अब अपन क्या निकालना है, अब अपन ने 3 फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़ेगी। अब जो ये फ्रीक्वेंसी अपन फाइंड करी है, ये हमारी पहली फ्रीक्वेंसी है, पहली फ्रीक्वेंसी होगी 40। अब यहां मत ध्यान देना, यहां ध्यान देना, ये पहली फ्रीक्वेंसी है, तो इससे पहले अपन जरूरत पड़ेगी 0 फ्रीक्वेंसी की, क्योंकि एक से पहले 0 है, तो इससे पहले वाली जो है वो 0 फ्रीक्वेंसी होगा भाई, ये होगी हमारी 24। और इसके बाद वाली जो है वो है भाई F2, दूसरी फ्रीक्वेंसी, वो होगी अपनी 33। ये हमारी F1 होगी और ये हमारी F2 होगी भाई। 3 फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़ेगी, तो इस चीज की जरूरत अपन पढ़ के आप एक फाइंड कर सका भाई, मोड बहुलक। अब मोड बहुलक की आइडेंटिटी क्या होगी, अब ध्यान देना आपने, एल लोअर लिमिट निम्न सीमा प्लस, अब ये अलग से हो गया प्लस होगी, इसके अंदर प्लस करनी है, पहली फ्रीक्वेंसी में से 0 फ्रीक्वेंसी घटानी है भाई, पहली फ्रीक्वेंसी में से 0 फ्रीक्वेंसी घटानी है। मींस जो फ्रीक्वेंसी अपन है, जिससे अपन है मोड क्लास अपन मिला है, तो उससे उस फ्रीक्वेंसी में से उससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी क्या करनी है, घटानी है, सब्ट्रैक्ट करनी है अपोन में। अब इस पहली फ्रीक्वेंसी को डबल कर दो, क्योंकि सारा रोल इसी का है। सारा रोल इसका क्यों है, इसका सारा रोल इसलिए है क्योंकि इसी से तो अपन क्लास मोड मिले हैं, इसी फ्रीक्वेंसी से अपन के मिले हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा सी सर्कल कर रखा है, इससे अपन क्लास मोड क्लास मिल गया, मोड क्लास से अपन एल मिल गया और हाइट मिल गई। अब इसी से अपन इसके पहले वाली देखनी है और इसकी बाद वाली देखनी है, तो एल प्लस पहली फ्रीक्वेंसी में से 0 फ्रीक्वेंसी घटानी है। अब सेम ऊपर वाला लिखना है, बस केवल इसके साथ में क्या लिख दिया, 2 लिख दिया, 2 लिख दिया। क्यों लिख दिया 2, क्यों, क्योंकि ऊपर तो 0 फ्रीक्वेंसी को घटाया था, अब कौन सी घटानी है, दूसरी फ्रीक्वेंसी भी घटानी है। और इसको सोल्व करने के बाद में जो अपन आंसर मिलेगा उसकी मल्टीप्लाई किसके साथ करनी है, एच के साथ में। किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एच के साथ में। अब इनकी वैल्यू पुट करो भाई, एल की वैल्यू कितनी है, एल की वैल्यू है हमारे पास में 1500 प्लस, अब इसको सोल्व करोगे, पहली फ्रीक्वेंसी है 40, सेकंड 0 फ्रीक्वेंसी कितनी है 24, अपोन में पहली फ्रीक्वेंसी को डबल, 2 इंटू पहली फ्रीक्वेंसी है 40, 40 माइनस 24 और माइनस सेकंड फ्रीक्वेंसी 33, और जो एच की वैल्यू है वह कितनी है 500 भाई, 500। तो सोल्व करो भाई इसको, 1500 प्लस 40 में से 24 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा 16। अब ये देखो, ये सोल्व करके देखोगे आप, 40 दूनी 80, 80 ये दोनों नेगेटिव है, 33 और 24 को ऐड करोगे तो माइनस के 57 हो जाते हैं भाई, दोनों नेगेटिव है तो 57, तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो हमारे पास में कितने मिल गए 23, और इसकी मल्टीप्लाई हाइट के साथ में भाई 500 के साथ में, इसके अपन में 1। अब नंबरेटर से डेनोमिनेटर या डेनोमिनेटर से नंबरेटर कैंसिल तो होता हो, तो मल्टीप्लाई का मार्क होने पर जब दो फ्रैक्शन के बीच में, जब दो भिन्न होती है, दो फ्रैक्शन होती है, जब उनके बीच में मल्टीप्लाई का मार्क हो, तो एक के नंबरेटर से दूसरा डेनोमिनेटर या डेनोमिनेटर से नंबरेटर या पहले का आपस में कट होता हो काटना है, नहीं तो नहीं काटना। फिर क्या करना है, ना कटे, कैंसिल ना हो, तो नंबरेटर की मल्टीप्लाई, डेनोमिनेटर की मल्टीप्लाई। अब देखो 1500 प्लस, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो 16 पंजे 80 और 00 8000 और 23 वन जा 23। अब मल्टीप्लाई का जो मार्क है वो सोल्व कर दिया। अब प्लस, जब भी फ्रैक्शन के बीच में, नंबर के बीच में, भिन्न के बीच में प्लस माइनस का निशान हो, तो तब किस तरह सोल्व होगी, एलसीएम लेके भाई। तो एलसीएम कितना आ जाएगा इनका 23, और 23 के साथ में इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 00, 23 पंजा 115, कैरी 11, हासिल 11 लगी भाई, 23 एकम 23 और 11 34, 34,500 और प्लस 8,000। अब दोनों को ऐड करो, दोनों को ऐड करोगे तो हो जाएगा भाई 42,500 अपोन में
23। अब आप इसको शायद डिवाइड करोगे तो भाग तो करना आता होगा, 1847.82 आएगा, लेकिन जो रिमाइंडर है वो मोर देन हाफ होगा देन डिविजर से, तो लास्ट का जो डिजिट है वो इंक्रीज हो जाएगा, तो अपना जो मोड आ जाएगा वो आ जाएगा भाई 1847.83 जो होगा वो हमारा मोड होगा भाई 1847.83। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये निकालने से पहले डिवाइड आपको करना आता हो, डिवाइड करने से पहले आपको एलसीएम लेना आता हो। एलसीएम के क्वेश्चन तो 4th क्लास में स्टार्ट हो जाए है, एचसीएफ एलसीएम। फिर भी अगर आपको कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में डाल दियो, तो इसका एलसीएम एचसीएफ भी लेना, कोई दिक्कत को नहीं भाई। समस्याएं जो है उन समस्याएं दूर करने खातिर अपन चैनल बनाया है, तो उसमें भी आप कर देंगे। कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डाल दियो, एलसीएम निकालना ना आता हो कोई नहीं, छोटी क्लिप छोटी वीडियो और बना देंगे ताकि आपका काम आ जाए। तो यो है भाई मोड, और मोड के अंदर आप एक क्वेश्चन ही कर लोगे तो ही पूरी एक्सरसाइज आपकी सोल्व हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर मिसिंग फ्रीक्वेंसी नहीं होती, मिसिंग फ्रीक्वेंसी नहीं होती। और एक ही तरीका है, एक पहला जो मेथड बताया है वो सिंपल में है, शायद 9th क्लास में या 8th क्लास में मोड निकालना जब आओ है तो वाव है, लेकिन 10वीं क्लास के लिए मोड निकालोगे तो यो इसकी एक के विधि है, एक के तरीका से निकला कर है, और ये होगा भाई इस तरीका से आपने निकालना है। ये है आपकी एक्सरसाइज 14.2 14.2। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।